जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आज हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। और आपको मालूम है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर आप देखें तो ए बी जो है ये हॉरिजॉन्टल है और बी सी वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच जो बनने वाला एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। और किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने यानी 90 डिग्री का जो फ्रंट साइड होता है, फ्रंट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और एक चीज हम आपको ये भी बता दें कि किसी भी ट्रायंगल अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद हम आपको बता दें यह ए बी बेस है और बी सी को हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी कह सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि अगर हम एंगल ए को लेते हैं तो एंगल ए का जो फ्रंट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आप जो भी एंगल लेंगे उस एंगल का जो फ्रंट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो अब अगर मान लीजिए हम ए को नहीं लेते, एंगल सी को ले लेते तो एंगल सी के सामने का जो साइड हो जाता वो परपेंडिकुलर हो जाता। तो एक चीज आप अपने माइंड में हमेशा रखे रहिएगा कि हाइपोटेनियस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होते रहते हैं। एंगल के हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर साइड का रेशियो होता है। तो साइड का जो रेशियो है, जैसे पहला जो रेशियो है वो साइन होता तो साइन है, लेकिन नॉर्मली हम ई हटा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम एंगल ए को ले रहे हैं तो अगर हम एंगल ए को लेंगे तो ये साइन ए हो जाएगा। और आपको बता दें कि साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसको आप याद रखे रहेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी हो गया और हाइपोटेनियस जो होगा वो ए सी होगा। या हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हम लिख ही देते हैं इसको। साइन ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हो जाएगा हाइपोटेनियस। और इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेनियस जो है वह एसी है। तो ये जितने हम आपको फार्मूले बता रहे हैं इन फार्मूलों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। तो ये साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अब अगर कास ए हम लेते हैं तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस को नॉर्मली कोसाइन लिखते हैं, कोसाइन कहते हैं, लेकिन इसको हम जो है नॉर्मली कॉस ए लिखा करते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें
ये हो जाएगा आपका बेस और ये अपान हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस। और फिर आप देखें बेस है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। अब इसके बाद आता है टेंजेंट। तो टेंजेंट को नॉर्मली हम टेन लिख दिया करते हैं। तो टेन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर ये है आपका BC और बेस है AB। तो इन सब चीज़ों को तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये साइन A की वैल्यू है, ये कॉस A की वैल्यू है, ये tan A की वैल्यू है। जब तक आप इनको नहीं जानेंगे ना, आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि साइन A का जो अपोजिट होता है वो कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट को नॉर्मली हम कोसेक लिखा करते हैं, कोसेक। और ये A होता है कोसेक A। तो कोसेक A जो है ये साइन A का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाता है आपका 1 साइन A। और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। अब इसी तरह से ये कॉस A या कोसाइन A का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेकेंड होता है। और सेकेंड को नॉर्मली हम सेक लिखा करते हैं। तो ये सेक A हो जाएगा। और सेक A इज इक्वल टू होता है ये कॉस A का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन कॉस A हो जाएगा। और फिर यहाँ हम लिख दें तो ये AC अपॉन AB हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट का जो इनवर्स होता है वो कोटेंजेंट होता है। और कोटेंजेंट को हम लिखा करते हैं कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट A। अब कॉट A की जो वैल्यू होगी, देखिए कॉट A जो है tan A का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन tan A। और फिर इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। अब इसके बाद हम आपको फिर बता दें कि अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करें तो देखें फिर क्या मिलेगा। ये साइन है और ये कॉस है। आप जरा देखें साइन A की वैल्यू BC अपॉन AC है और कॉस A की वैल्यू AB अपॉन AC है। तो साइन अपॉन हम कॉस कर रहे हैं। साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू, देखिए साइन A की वैल्यू BC अपॉन AC है और फिर कॉस A की वैल्यू ये AB अपॉन AC है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो फिर देखें क्या मिलेगा। तो ये साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू ये BC अपॉन AC इंटू, इसको सॉल्व करेंगे AC ऊपर चला जाएगा तो AC अपॉन AB हो जाएगा। और फिर जो है AC से AC कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये हो गया आपका साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू ये हो गया BC और अपान हो गया AB। तो फिर देखते हैं इसकी वैल्यू, हम यहाँ लिख देते हैं ये साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। देखिए ये BC अपॉन AB, BC अपॉन AB किसकी वैल्यू है, तो ये tan A की वैल्यू है।
तो आप ये रिलेशन माइंड में रखे रहिएगा कि अगर साइन ए को हम कॉस ए से डिवाइड कर देंगे तो टेन ए की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसी तरह से इसका रिवर्स कर दें हम, तो रिवर्स कर देंगे तो अगर हम कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दें तो टेन का रिवर्स हो जाएगा 1/10, तो 1/10 जो होगा वो कॉट ए हो जाएगा। तो ये फिलहाल अभी इतने फार्मूलों की तत्काल हम लोगों को आवश्यकता है, और जितने ये फार्मूले हैं इन फार्मूलों का, जैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सबको कहते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इन सबको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। रेशियो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ट्रेंगल के रेशियो का साइड होता है, साइड का रेशियो होता है, इसलिए इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ और जो फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी तो उन फार्मूलों को हम आपको बाद में बताएंगे। और आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, और ये जितने फार्मूले हैं बिल्कुल अच्छी तरह से आपको लर्न होना चाहिए। फार्मूले लर्न नहीं रहेंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये पूरे फार्मूले आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, और हमें उम्मीद भी है कि ये फार्मूले आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।